So welcome everyone. सगळ्यांचं स्वागत आहे. Welcome to Sadaiva classes. You are in standard 6 and this is the textbook of standard 6 हिंदी. हिंदी सुलभ भारती. हिंदी सुलभ भारती. मराठी सेमी आणि इंग्लिशच्या विद्यार्थ्यांचं हे हिंदीचं पुस्तक आहे आणि त्याच्यातलं फर्स्ट 5 lessons we have already completed. Now we are going to take your 6th lesson that is मेरा अहोभाग्य. काय नाव आहे त्याचं? क्या नाम है उसका? मेरा अहोभाग्य. मेरा अहोभाग्य. भाग्य आपको पता है, भाग्य क्या होता है? अपन तो भाग्य तो लिखा है चंद्रगुप्त विद्यालंकार जी ने। किसने लिखा है? यह चंद्रगुप्त विद्यालंकार जी। किसने लिखा है? चंद्रगुप्त विद्यालंकार जी। इनका जन्म हुआ था 1906 में और इनकी कुछ रचनाएं हैं। कौन कौन सी रचनाएं? देखो, संदेह, मेरा बचपन। रचनाएं मतलब उनकी किताबें, बड़ी बड़ी किताबें या फिर उनके ग्रंथ बोलेंगे हम। न्याय की रात, मेरा मास्टर साहब किंवा साहेब, चंद्रकला, पगली, 3 दिन, भय का राज्य, देव और मानव, देव और मानव, देव और मानव। और अभी क्या लिखा है देखो इनमें। आपने आपने मतलब ये जो चंद्रगुप्त विद्यालंकार जी है, इन्होंने साहित्य एवं पत्रकारिता के क्षेत्र में उल्लेखनीय कार्य किया है। वो साहित्यक भी है और क्या है? पत्रकार भी है। पत्रकार आपको पता है। तो प्रस्तुत पाठ में क्या लिखा है उन्होंने? प्रस्तुत पाठ में लेखक ने गुरुदेव रविंद्रनाथ ठाकुर, क्या लिखा है? गुरुदेव रविंद्रनाथ ठाकुर। आज अगर देखोगे तो आज इनकी कुछ खास बात भी है। तो आज क्या है ना, इनके बारे में आज आप मुझे बताएंगे कि आज क्या खास है इनके बारे में आज के दिन में। आज है अपना 7 अगस्त। तो आप देखो, आपके बहुत सारे व्हाट्सएप पे ही आपको मिल जाएगा। आज गुरुदेव रविंद्रनाथ ठाकुर जी के बारे में आपको यहाँ पे जानकारी आज के बारे में मिलेगी। सो गुरुदेव रविंद्रनाथ ठाकुर जी से हुई भेंट से संबंधित संस्मरण किया जाता है। बरोबर, ठीक है। चलो, अभी यहाँ पे कुछ चित्र वगैरह दिखे, यहाँ पे कुछ सर्वनाम आपको लिखने हैं। ये हम थोड़ा स्किप करके आगे जाएंगे, ये हम बाद में करेंगे जब हम ग्रामर लेंगे तो हम सब ये देखने वाले हैं ना। चलो आगे देखें क्या है अपने को। देखो, अभी गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर जी कौन है? तो ये हमारे भारत के प्रथम व्यक्ति है जिन्हें साहित्य के क्षेत्र में नोबेल पारितोषिक मिला था। ठीक है, चलो। अभी ये जो बात है, फरवरी 1936, फरवरी 1936 में, 36 मतलब जब हमारा भारत देश स्वतंत्र नहीं हुआ था। हमारा भारत देश स्वतंत्र नहीं हुआ था। वेदिका, टेल मी, हमारा भारत देश कब स्वतंत्र हुआ? वेदिका, कैन यू टेल मी? 15 अगस्त। हाँ, पुढे पुढे काय वर्ष? कौन बताएगा? राज, कैन यू टेल मी द डेट ऑफ इंडिपेंडेंस? कोणी सांगा, काही प्रॉब्लेम नाही। अर्णव सांग। 15 ऑगस्ट 1947, 1947, 1947, राइट। चला, वह एक, ये कभी कभी की बात है, 1936 की बात है। कहाँ पे? शांति निकेतन। मुझे शांति निकेतन जाना था। शांति निकेतन इनका क्या है? इनका वहां पे एक निकेतन है। किसने बनाया था? रविंद्रनाथ टैगोर जी ने। वहां एक साहित्यिक कार्यक्रम होने वाला था। क्या होने वाला था? वहां पे साहित्यिक कार्यक्रम होने वाला था। मैं बहुत ही उल्लसित था। मैं क्या था? बहुत उल्लसित था, क्योंकि उस कार्यक्रम की अध्यक्षता स्वयं गुरुदेव रविंद्रनाथ जी करने वाले थे। ठीक है, तो उस कार्यक्रम के जो अध्यक्ष थे, वह अध्यक्ष कौन थे? गुरुदेव रविंद्रनाथ जी थे। कौन थे? गुरुदेव रविंद्रनाथ जी उस कार्यक्रम के कौन थे? अध्यक्ष थे। कौन थे उसके अध्यक्ष? वही थे। यस, 15 अगस्त 1947। वेरी गुड राज। चलो नेक्स्ट क्या हुआ देखो आगे। निश्चित दिन कलकत्ता से हम बहुत सारे लोग शांति निकेतन के लिए रवाना हुए। कहाँ पे है ये शांति निकेतन? कलकत्ता में है, लेकिन कलकत्ता से थोड़ा दूर है, तो वहां से वो निकले। लगभग 1 दर्जन हिंदी वालों का यह दल शांति निकेतन के सुंदर अतिथि भवन में ठहराया गया। 1 दर्जन, 1 दर्जन मतलब कितने होते हैं? कोई बताएगा मुझे? 1 दर्जन मतलब कितने होते हैं? कौन सांगेल? एक सर 1 किलो। नहीं बेटा, गलत बात है। किलो में कैसे? आदमी लोग किलो में कैसे आप उसको काउंट कर सकते हो? सांग बरं वेदिका, 1 डझन म्हणजे किती? कोणी पण सांगा, सांग बरं अर्णव, सांगा बरं फास्ट। तो क्या हुआ देखिए, लगभग 1 दर्जन मतलब 12 हिंदी वालों का यह दल
शांति निकेतन के सुंदर अतिथि भवन में ठहराया गया। अतिथि मतलब जो भी हमारे मेहमान होते हैं उन्हें हम अतिथि कहते हैं, आपण त्याला पाहुणे म्हणतो। यह अतिथि भवन अशोक वृक्ष, देखो अतिथि भवन अशोक वृक्ष, इकडे असेल या बाजूला, दिख रहा है आपको शांति निकेतन, बहुत सुंदर ऐसा भवन है, आप कभी जाके देख सकते हो। के सघन उपवन के बीचों बीच बनाया गया था। उपवन म्हणजे काय, बगीचा, उपवन मतलब बगीचा या फिर बागीचा। बहुत ही सुंदर, बड़ी और अच्छी इमारत थी वह इमारत कैसे थी, बहुत ही सुंदर थी, बड़ी थी और अच्छी थी, बहुत ही सुंदर थी, बड़ी थी और अच्छी थी, जैसा सोचा था वैसा ही पाया था। तो लेखक फर्स्ट टाइम वहां पे गए थे, पहली बार गए थे और उन्हें जहाँ पे देखा, आवाज बंद ठेवायचा अर्णव, अर्णव आवाज बंद ठेवायचा बाळा। लेखक ने जैसा सोचा था वैसे उन्होंने पाया कि इतनी सुंदर यह इमारत है, उसका नाम है शांति निकेतन। ऊपर की मंजिल के एक कमरे में हमें ठहराया गया। कमरे के बाहर एक विस्तृत बरामदा था। क्या था, बरामदा था, ज्याला आपण काय म्हणतो, थोडी छोटीशी अंगण किंवा जागा म्हणतो, राइट, बरामदा था। बरामदे में बरामदे में खड़ा होकर अगर बाहर देखा जाए तो सामने ही सघन बकुल वृक्ष दिखाई देते हैं। क्या दिखाई देते हैं, सघन बकुल वृक्ष दिखाई देते हैं। अशोक वृक्ष थे और कौन से वृक्ष दिखाई देते थे, बकुल वृक्ष भी दिखाई देते थे। कहाँ से, बरामदे से। बरामदे म्हणजे काय तुम्हाला माहिती आहे की आपल्या दारासमोर असलेली जागा। आगे देखिए क्या है, दूसरे दिन प्रातःकाल, प्रातःकाल म्हणजे सुबह सुबह ही हमें बताया गया कि गुरुदेव का स्वास्थ्य ठीक नहीं है, अतः कार्यक्रम की बैठक में वे नहीं आ पाएंगे। उन्हें सुबह सुबह बताया गया कि गुरुदेव जी की तबीयत ठीक नहीं है, स्वास्थ्य ठीक नहीं है, उनको उनकी तबीयत कुछ बिगड़ गई होगी उस वक्त। तो अतः क्या हुआ, इस वजह से वह कार्यक्रम में नहीं आ सकते, वह बैठक में नहीं आ पाएंगे। अब लेखक निराश हो गए, मैं बहुत निराश हो गया, मतलब लेखक बहुत निराश हो गए। क्यों हो गए, क्योंकि तथापि हमें जब यह मालूम पड़ा कि उनके डॉक्टर ने हमें हम लोगों को केवल 15 मिनटों का समय दिया है, जिसमें गुरुदेव के दर्शन तथा उनके साथ संक्षिप्त वार्तालाप भी हो सकता है। निराश हो गए, लेकिन फिर उनको समझा कि जो डॉक्टर थे, तो डॉक्टर ने कहा कि आप गुरुदेव जी से बात कर सकते हैं और बात सिर्फ 15 मिनट के लिए बात कर सकते हैं, उनका स्वास्थ्य ठीक नहीं है। तो इनको अभी खुशी हो गई कि चलो 15 मिनट ही सही, हमें इनसे बात करने का मौका मिल रहा है, क्योंकि ये बहुत बड़ी हस्ती थी और इनसे बात करना, इनसे मिलना बहुत ही अच्छा या फिर बहुत ही बड़ा माना जाता था। तब हमारी खुशी का ठिकाना न रहा, हम बेसब्री से उस क्षण का इंतजार करने लगे। ये सब लोग उसका इंतजार करने लगे। अभी क्या हुआ देखो आगे, मध्याह्न, मध्याह्न के बाद क्या हुआ, गुरुदेव की भेंट हुई, गुरुदेव की भेंट हुई। करीब 4 बजे होंगे। गुरुदेव की धारणा थी कि कुछ 2-3 आदमी ही होंगे, पर जब उन्होंने हम 15 जनों को देखा, कितने लोग थे वहां पे, 15 दिन, 15 लोग थे वहां पे। 4 बजे, 4 बजे होंगे तो गुरुदेव जी को लगा कि भाई दो तीन लोग होंगे, लेकिन उन्होंने देखा कि 15 लोग आए हैं। तो मात्र देखो वो थोड़े से क्या हो गए, एक सेकेंड ना। हम्म, तो मजाक में उन्होंने कहा, क्या कहा उन्होंने, मजाक में उन्होंने कहा, देखो जब इतने आदमी देखे तो मजाक में उन्होंने कहा, अब मेरी क्षमता दरबार लगाने की नहीं रही, इस मकान में जगह भी जगह की भी कमी है। फिर हम सबको गुरुदेव से परिचय कराया गया। बाद में वार्तालाप शुरू हुआ, बाद में वार्तालाप शुरू हो गया, वो सब लोग उनसे बात करने लगे, चर्चा करने लगे, वार्ता करने लगे। चर्चा के दौरान क्या हुआ देखो, चर्चा के दौरान गुरुदेव ने कहा, चर्चा के दौरान गुरुदेव ने कहा, आवाज बंद ठेवायचं बाळांनो प्लीज। अब से 50 बरस पहले जब मैंने कहानियां लिखना शुरू किया था, देखो 50 साल से वह कहानियां लिख रहे थे, तो इस क्षेत्र में एक आधी आदमी था। ओके, उस क्षेत्र में ज्यादा लोग नहीं थे, उस कहानियां लिखने की जो क्षेत्र था, जो साहित्य क्षेत्र हम उसको कहते हैं, उसमें ज्यादा लोग नहीं थे। मेरी प्रारंभिक कहानियों में ग्रामीण जीवन के संसर्ग का ही वर्णन है। तो उन्होंने जो भी कहानियां लिखी पहले, तो उसमें सब ग्रामीण गांव के जो भी जीवन था उसके बारे में उन्होंने लिखा था। उसके पहले इस तरह की कोई चीज बांग्ला भाषा में नहीं थी। बांग्ला भाषा में पहले कोई भी ऐसे गांव के
गांव के प्रति कुछ नहीं लिख रहा था उस समय में। मेरी कहानियों में मेरी कहानियों में ग्रामीण जनता की मनोवृत्ति के दर्शन होते थे। मेरी कहानियों में क्या होता था? ग्रामीण जनता की मनोवृत्ति के दर्शन होते थे। जैसे मैं गांव का हूँ उस तरह मैं लिख रहा था, और उस तरह क्या हो रहे थे? दर्शन हो रहे थे ग्रामीण मनोवृत्ति के। उन कहानियों में कुछ ऐसी चीज है जो संसार के किसी भी देश के आदमी को भा सकती है, क्योंकि मनुष्य स्वभाव तो दुनिया में हर जगह एक सा ही है। हर जगह एक सा ही होता है, क्योंकि कुछ कुछ चीजें ऐसी होती है। देखो, आदमी सब सेम रहते हैं, मतलब हम जैसे कहते हैं ना, आदमी मनुष्य सेम रहता है, उसकी जो भी स्वभाव होते हैं वो ऑलमोस्ट सेम होते हैं, पूरे दुनिया में सेम होते हैं, या फिर हम क्या कहते हैं उसको, एक से ही होते हैं। उसके आगे देखो क्या कहते हैं वो। गुरुदेव कुछ समय के लिए तभी रुके, तभी अपने आप मेरे मुंह से निकल पड़ा, गुरुदेव आपके मन में काबुली वाला इस कहानी का विचार कैसे आया? देखो अभी क्या प्रश्न पूछा उन्होंने कि गुरुदेव जी अभी थोड़े रुके तो इन्होंने अपना बोलना शुरू कर दिया, और उन्होंने कहा कि गुरुदेव जी आपके मन में काबुली वाला, ये कहानी लिखी थी उन्होंने काबुली वाला, उस कहानी के बारे में विचार कैसे आया? यह लोकप्रिय कहानी देश के सभी भाषाओं के सभी बच्चों को बहुत प्यारी लगती है। कौन सी कहानी? काबुली वाला। यह कहानी सब बच्चों को प्यारी लगती है, तो इसका विचार कैसे आया? ऐसा प्रश्न उन्होंने पूछा। देखो इस तरह कुछ चित्र आपको दिखाई दिए हैं यहाँ पे, आगे देखेंगे क्या बता रहे हैं वो, देखो। हम्म गुरुदेव जी बोले काबुली वाले के बारे में, वह कहानी कल्पना की सृष्टि है। ये कहानी कल्पना है। आपने अगर देखा होगा बहुत सारी कल्पना कहानियां होती है, वो कल्पना के ऊपर लिखी जाती है। कल्पना मतलब कुछ चीजों को काल्पनिक रूप देकर वो चीजों के बारे में हमको ये जो लेखक है वो लिखते हैं। एक काबुली वाला था। कौन था? काबुली वाला था। वह हमारे यहाँ आता था और हम सब उससे बहुत परिचित हो गए थे। मैंने सोचा उसकी भी एक छोटी लड़की होगी और जिसकी वह याद किया करता होगा। क्या करता होगा? याद किया करता होगा। इसी तरह वार्तालाप होता रहा। चर्चाएं चलती रही, वार्तालाप होता रहा, चर्चाएं चलती रही। उस वक्त क्या हुआ देखो आगे। चलिए तो आगे क्या है देखो। इसी तरह वार्तालाप चलता रहा, होता रहा। हम सबके लिए एक मानसिक खाद्य था। क्या था? ये वह एक मानसिक खाद्य था। आश्चर्य की बात यह कि 15 मिनट के बजाय 40 मिनट हो चुके थे। कितने हो चुके थे? 40 मिनट। अनुमति कितनी थी? कितनी परवानगी मिळाली त्यांना? फक्त 15 मिनिटांची। 15 मिनट की परमिशन थी वहां पे, लेकिन 40 मिनट हो चुके थे। कितने हो चुके थे? 40 मिनट। अब गुरुदेव उठे, चल पड़े। जाते जाते उन्होंने कहा, क्या कहा? जब मैं ऐसे किसी वार्तालाप के लिए कम समय देता हूँ, तब मेरी वह बात सचमुच ठीक न मानिएगा, क्योंकि मुझे स्वयं लोगों से बातचीत करने में क्या होता है? आनंद आता है। क्या आता है? मुझे आनंद आता है। हम सबने गुरुदेव को क्या दिया? धन्यवाद दिया। हम सबने गुरुदेव को धन्यवाद दिया और विदा ली। और क्या ली? विदा ली। मैं अतिथि गृह के कमरे में वापस आया। मैं अतिथि गृह के कमरे में वापस आया। ठीक है, सब बातचीत हो गई थी। अभी 15 मिनट का जो वार्तालाप था, वो 15 मिनट का वार्तालाप कितना हो गया था? 40 मिनट तक चलता रहा। कितने मिनट तक चलता रहा? 40 मिनट तक चलता रहा। वार्तालाप हो गई, फिर भी उन्होंने कहा कि चलो भाई हम तो निकल रहे हैं। अभी गुरुदेव निकल रहे थे, और उन्होंने कहा कि चलो, मुझे कम समय देना लोगों को अच्छा नहीं लगता, क्योंकि मुझे लोगों से बातचीत करने में क्या होता है? आनंद होता है। अभी गुरुदेव जी चले गए, सबने धन्यवाद, गुरुदेव ने सबने गुरुदेव जी को धन्यवाद दिया और सब अपने अतिथि गृह में वापस चले आए। गुरुदेव के साथ हुए वार्तालाप से एक असाधारण उल्लास की अनुभूति हो रही थी। बहुत अच्छा लग रहा था कि इतने बड़े आदमी से बात करने के बाद ये जो लेखक है, इनको बहुत अच्छा लग रहा था कि हमने किसी से इतनी अच्छी से बात की और उन्होंने हमसे बात की है। कुछ अच्छी चीजें उनको पता चल गई थी। पर जब मुझे पता चला कि जिस कमरे में मुझे ठहराया गया था, उसी कमरे में स्वयं गुरुदेव काफी समय तक रह चुके थे। लक्ष्य, ठीक है। अभी इससे भी उनका आनंद द्विगुणित हो गया, आनंद उनका बढ़ गया, क्योंकि उनको अभी पता चला कि जिस कमरे में वह रह रहे थे, जिस कमरे में उनको ठहराया गया था, किनको? इन लेखकों को, तो उस कमरे में स्वयं गुरुदेव काफी समय तक रह चुके थे। अभी इनको और ही क्या हो गया? इनको अभी बहुत ही खुशी हो गई थी।
देखो आपको यहाँ पे गुरुदेव पीछे दिख रहे हैं और बहुत सारे लोग यहाँ पे हैं। तो मेरी खुशी का ठिकाना न रहा, मुझे बहुत ही खुशी हो गई, मेरी खुशी को ठिकाना न रहा, मुझे बहुत ही खुशी हो गई थी। ओहो, मुझे तो यह बताया गया कि गुरुदेव ने गीतांजलि का अधिकांश भाग इसी कमरे के बरामदे में बैठकर लिखा था। गीतांजलि उनकी जो भी एक बड़ी सी किताब बोलेंगे हम उसे, या फिर ग्रंथ कहेंगे, काव्य संग्रह बोलेंगे उसको, तो उसी के लिए उन्हें क्या मिला था, नोबेल पारितोषिक मिला था। क्या मिला था? नोबेल पारितोषिक। यह हमारे भारत के प्रथम व्यक्ति है जिन्हें नोबेल पारितोषिक मिला था, और नोबेल पारितोषिक इस दुनिया का सबसे बड़ा पारितोषिक माना जाता है। मैं सचमुच भाव विभोर हो उठा। क्या यह सच है? क्या यह सच है? मेरा अहोभाग्य था कि मैं उसी कमरे में ठहरा था जिसमें नोबेल पुरस्कार प्राप्त गीतांजलि रची गई थी। क्या रची गई थी? नोबेल पुरस्कार प्राप्त गीतांजलि रची गई थी। इसलिए उन्होंने कहा कि ये मेरा क्या है? अहोभाग्य है। यह मेरा क्या है? अहोभाग्य है। देखो आप दिख रहे हैं, इस तरह आपको दिख रहे गुरुदेव जी है, और इस ये सब लोग यहाँ पे उनका मार्गदर्शन ले रहे हैं। बहुत अच्छा है। आपको ये क्या बोले उसको, गद्य था। कुछ नए शब्द है आपके लिए, देखेंगे क्या क्या शब्द है। संस्मरण। संस्मरण का अर्थ होता है स्मरणीय घटना। क्या होता है? स्मरणीय घटना। उल्लसित का अर्थ होता है आनंदित। उल्लसित का अर्थ क्या होता है? आनंदित। दल। दल मतलब क्या होता है? समूह। दल मतलब क्या होता है? समूह। सृष्टि। सृष्टि मतलब होता है संसार। सृष्टि मतलब क्या होता है? संसार। अनुभूति। अनुभूति का अर्थ होता है स्व अनुभव, खुद को आने वाला अनुभव। स्व अनुभव मतलब खुद को आने वाला अनुभव। बकुल। बकुल क्या है? बकुल मतलब होता है मौल सीरी, एक वृक्ष का नाम है। बकुल क्या है? वृक्ष का नाम है, उसका मौल सीरी भी कहा जाता है। उसके बाद है मानसिक खाद्य। मानसिक खाद्य का मतलब होता है वैचारिक चर्चा। मानसिक खाद्य का मतलब क्या होता है? वैचारिक चर्चा। खाना नहीं होता है वो, लेकिन वो मानसिक खाद्य होता है जिससे हम वैचारिक चर्चा करते हैं। हम किसी से बात करते हैं, तो बात करने से क्या होता है, हमें बहुत सारी चीजों की कल्पना होती है, हमें बहुत सारी चीजें मालूम होती है, पता चलती है। मध्याह्न का मतलब आपको पता है, मध्याह्न का मतलब होता है दोपहर। वार्तालाप का मतलब होता है बातचीत, चर्चा। संसर्ग का मतलब होता है संगति। सघन। सघन का मतलब होता है घना, बहुत ही घना। और उपवन। उपवन म्हणजे तुम्हाला सांगितलं मी, उपवन मतलब क्या होता है? उद्यान। उपवन मतलब क्या होता है? उद्यान होता है, राइट। उसके बाद और आपको कुछ भाषा के कुछ और आपको इन्फॉर्मेशन यहाँ पे दिए, आपको पूरा करना है। लिंग और वचन बदल कर लिखो। यहाँ पे स्त्रीलिंग है, यहाँ पे पुल्लिंग है, यहाँ पे है एक वचन, यहाँ पे है बहुवचन। जैसे भैंस, भैंसे। भैंस, भैंसे। वैसे आपको और एक वचन बहुवचन यहाँ पे लिखने हैं। जैसे हम घोड़ी, अब देखो भैंस, भैंसे, ये हो गया स्त्रीलिंग, एक वचन अनुवचन में, बहुवचन में। यहाँ पे पुल्लिंग क्या होता है? भैंसा, भैंसे। भैंसा, भैंसे, ये होता है पुल्लिंग एक वचन अनेक वचन में। वैसे आपको स्त्रीलिंग में लिखना है आपको बिल्ली। बिलाव। बिलाव पुल्लिंग होता है, बिलाव क्या क्या होगा यहाँ पे? बिल्ली। क्या आएगा यहाँ पे? बिल्ली। सबका ध्यान चाहिए, यहाँ पे क्या आएगा? बिल्ली। ठीक है, यहाँ पे आएगा बिल्ली। और बहुवचन में क्या आएगा? बताओ मुझे राज, बहुवचन में क्या आएगा यहाँ पे? बिल्ली का बहुवचन क्या आएगा? प्लूरल। राज बताओ फास्ट। राज का नेटवर्क नहीं शायद। यस। हाँ, सांग बरं, कौन सांगे? वेदिका सांग, टेल मी। बिल्ली बिल्लिया। बहुवचन। यहाँ बिल्लिया। क्या आएगा यहाँ पे? बिल्लिया। बिल्ली का क्या आएगा? बिल्लिया। यहाँ पे क्या आएगा? बिल्लिया। लिखतो तो आवाज बंद ठेवायचा गाइस। यहाँ पे आपका आएगा बिल्लिया। मेरा हैंडराइटिंग अच्छा नहीं आएगा, आवाज बंद ठेवायचा तुमचा। म्यूट योर साउंड राज। बिल्लिया, राइट। और यहाँ पे बिलाव। बिलाव एक वचन है, तो बिलाव का बहुवचन क्या आएगा? बताओ मुझे, क्या क्या आएगा? सांग रे सगळे. बिलाव। नाही, बिलावचं बहुवचन बिल्ले। बिल्ले काय येणार? बिल्ले काय येणार इथे? यहाँ पे आएगा बिल्ले। अगर मैं रॉन्ग हूं तो आप मुझे करेक्ट कर सकते हो, डोंट वरी। हिंदी आपका सब्जेक्ट ऐसा है ना, तो इसका जो भी आपको पढ़ाई करना है, तो ये डाइजेस्ट से ज्यादा पढ़ाई होता है, क्योंकि टेक्स्ट बुक में ज्यादा क्वेश्चन सबके नहीं दिए हुए हैं। उसके बाद आपको है घोड़ी। घोड़ी, इसका बहुवचन बताओ मुझे, घोड़ी का बहुवचन क्या आएगा? कोई बताएगा? घोड़ी, घोड़िया। 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 और एक पुल्लिंग में क्या आएगा? घोड़ा, घोड़े।
घोडी काय आएगा, घोडीचं घोडिया. यहाँ पे आएगा घोडीचं. बरं, आवाज बंद ठेवा. म्यूट साऊंड. अर्णव, अर्णव लक्ष दे इथे. घोडीचं काय ना, इथे येणार घोडा. लिहून देऊ का? बरं थांबा लिहितो. यहाँ पे आएगा आपका घोडिया. क्या है ना तुमचा घोडिया. यहाँ पे आएगा आपका घोडा. पुल्लिंग मध्ये काय येणार? घोडा. अनेक वचन काय येणार? अर्णव सांग मला घोड्याचं अनेक वचन, बहुवचन. अर्णव सांग बरं घोड्याचं बहुवचन. अर्णव, घोड्याचं बहुवचन काय येणार? अर्णव, आवाज येतोय का अर्णव? घोड्याचं काय येणार? घोडे. क्या आएगा यहाँ पे? घोडे. घोड़े क्या है नर? घोड़े बहुवचन आएगा आपका घोड़े. उसके बाद देखिए नाग. नाग का स्त्रीलिंग आता है नागिन. क्या आएगा यहाँ पे? नागिन. क्या आएगा? नागिन. बहुवचन भी वही आएगा, बहुवचन भी वही आएगा, नागिन. और नाग, नाग का एक वचन भी आएगा नाग. ठीक है, इथे तुमचं काही बदलत नाही, यहाँ पे कुछ चेंज नहीं हो रहा है. नाग. चुहियाए, चुहियाए, तर इथे येणार चुहिया. काय येणार? चुहिया. चुहिया माहितीये? चुहिया. चुहिया, चुहिया येणार इथे या ठिकाणी. और यहाँ पे आएगा चूहा. चूहा और क्या आएगा? चूहे. चूहा और चूहे. समझा? चूहा और चूहे. राइट. उसके बाद देखो और क्या है आपको. कुछ क्वेश्चंस आपको है यहाँ पे. क्वेश्चन नंबर 1 देखो यहाँ पे क्या है. साहित्यिक कार्यक्रम कहाँ होने वाला था? बताओ मुझे, साहित्यिक कार्यक्रम कहाँ होने वाला था? अर्णव सांग. साहित्यिक कार्यक्रम कहाँ होने वाला था? साहित्यिक कार्यक्रम कहाँ होने वाला था अर्णव? ना, साहित्यिक कार्यक्रम शांति निकेतन में होने वाला था. कहाँ होने वाला था? शांति निकेतन में होने वाला था. गुरुदेव की कहानियों में कौन से मनोवृत्ति के दर्शन होते हैं? कौन से मनोवृत्ति के? ग्रामीण जीवन के मनोवृत्ति के. बरोबर सुमित, लक्ष द्यायचे. कौन से मनोवृत्ति के? ग्रामीण जीवन के मनोवृत्ति के दर्शन होते हैं. संस्मरण में किस कहानी का उल्लेख किया गया है? गीतांजलि. किसका उल्लेख किया गया है? नहीं सॉरी, संस्मरण में काबुली वाला. कौन सी कहानी है? काबुली वाला जो कहानी है ना, उसका उल्लेख किया गया है. मैं आपको आंसर यही भी बता रहा हूँ, फिर से आंसर मैं आपको नहीं भेजने वाला. लेखक आनंद विभोर क्यों हुए थे? क्योंकि जब उन्हें पता चला कि उन्हें जिस कमरे में ठहराया गया है, उस कमरे में गुरुदेव जी ने क्या लिखा था? अपनी नोबेल पारितोषिक जो नोबेल पारितोषिक जो रचना है उसका नाम है क्या? उसका नाम है गीतांजलि. क्या नाम है उसका? गीतांजलि उन्होंने लिखी थी. गीतांजलि उन्होंने लिखी थी उसी कमरे में. ठीक है, देखो यहाँ पे है. इसलिए लेखक क्या हो गए थे? भाव विभोर हो गए थे. आगे देखिए क्या है हमें पढ़ना है. देखो आगे. आई थिंक इतना ही आपको क्वेश्चन आंसर्स. कुछ आपको स्वयं अध्ययन के लिए दिया है, जैसे महान विभूतियों की सूची बनाओ, उन्होंने क्या क्या कार्य किया उसमें निबंध लिखो. आपको सदैव, क्लासेस नहीं, सदैव ध्यान में रखना है, उल्लेखनीय कार्य ही व्यक्ति को महान बनाती है. आप जो कार्य करते हो और वो कार्य अच्छा होता है तो उल्लेखनीय होता है तो आप महान बनते हो. ठीक है. और एक विचार मंथन है, विश्वची माझे घर. दैट मीन्स ये पूरा जो विश्व है ये हमारा क्या है? घर है. अगर आप देखोगे नोबेल, देखो आपको यहाँ पे दिख रहा है. एक सेकेंड. देखो यहाँ पे आप जाओगे www.nobel.award. अगर आप यहाँ पे जाओगे तो आपको नोबेल पारितोषिक की बहुत सारी जानकारी मिलेगी. ये आपको मैं अभी यहाँ पे आपके सामने दिखा रहा हूँ. देखो यहाँ पे आप जाओगे तो आपको क्या मिलेगी? नोबेल पारितोषिक की बहुत सारी जानकारी आपको यहाँ पे मिल पाएगी. ओपन हो रहा है शायद. यस, ओपन हो रहा है. 2 मिनट रुकिए बेटा. साइट कांट बी रिच्ड ऐसा दिखा रहा है. देखो एनिवेज आपको सब इन्फॉर्मेशन यहाँ से मिल जाएगी. समजला? खूप छान असा एक धडा होता तुमचा. धडा झालेला आहे. यहाँ पे आप यहाँ पे इनके चित्र लिख यहाँ पे आप चित्र
प्राप्त कर सकते हैं विभूतियां और उनके पुरस्कार, जैसे गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर है, चंद्रशेखर वेंकट रमन, सर चंद्रशेखर वेंकट रमन है, डॉक्टर हरगोविंद खुराना, मदर टेरेसा, सुब्रमण्यम चंद्रशेखर, अमर्त्य कुमार सेन, और कौन था यहाँ पे, वेंकट रमन रामकृष्णन और कैलाश सत्यार्थी, इनके आप नाम लिख सकते हैं। ठीक है।